सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे है मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों से खाली हो रहा है। ऐसा मुल्क जहां घर मौजूद हैं मगर रहने वाला कोई नहीं है, जहां शहरों में रोशनी है मगर खिड़कियों के पीछे जिंदगियां नहीं हैं। जापान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत आज एक खामोश इंसानी बहरान की तरफ बढ़ रही है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि 2038 तक जापान में हर 3 में से 1 घर वीरान हो सकता है। 90 लाख खाली मकानात, बूढ़ी होती हुई आबादी और एक ऐसा मुस्तकबिल जिस पर सवालिया निशान लग चुका है। ये वीडियो सिर्फ घरों की नहीं है, ये कहानी है एक कौम के खाली होते दिल की। आखिर जापान क्यों खाली हो रहा है, कौन जा रहा है और अगर यही रफ्तार रही तो अंजाम क्या होगा, ये सब आपको बताएंगे इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, माहिरीन का ये मानना है कि 2038 तक जापान में हर 3 में से 1 घर वीरान हो सकता है। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में मकानात तेजी से फरोख्त हो रहे हैं, वहीं जापान एक अजीब रियल एस्टेट तजाद का सामना कर रहा है। एक ऐसे मुल्क में घरों की बहुतात जहां आबादी मुसलसल कम हो रही है। ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक पूरे जापान में 90 लाख से कुछ ज़ायद मकानात खाली पड़े हुए हैं, जो कि मजमूई रिहायशी मकानात का तकरीबन 14% बनते हैं। ये तादाद 2018 में 84,90,000 थी, जो इस बात की निशानदही करती है कि मसला कितना संगीन होता चला जा रहा है। जापान की आबादी तेज़ी से सिकुड़ रही है। कम शरह पैदाइश, बड़ी उम्र के अफराद की अम्बात या निगहदाश्त के मराकज़ में मुंतकली और नौजवान नस्ल का शहरों का रुख करना इसकी बड़ी वजूहात है। इन तमाम अवामिल ने दिही इलाकों को वीरान घरों से भर दिया है। जापान में उन खाली घरों को इकिया कहा जाता है। ये ज्यादातर छोटे कस्बों में पाए जाते हैं जो शहर जाने के बायस खाली हो चुके हैं। खास तौर पर वाकायामा और तोकोशिमा जैसे इलाकों में है, जहाँ खाली मकानात की शरह 20% से भी ज्यादा है। मसला इसलिए मजीद बढ़ जाता है कि टैक्स कवानीन बाज़ औक़ात घर गिराने के बजाय उसे खड़ा छोड़ना ज़्यादा सस्ता बना देते हैं। इसके अलावा विरासती घरों के कानूनी मसाइल, जहां किसी वाज़े मालिक का तयन नहीं होता, वो भी इस बात की वजह बनते हैं कि ये मकानात यूं ही बेआबाद और वीरान पड़े रहते हैं। ये सिर्फ बदसूरती का बायस ही नहीं बनते, बल्कि ये खाली मकानात ज़मीन की कीमतें भी गिरा देते हैं, मुकामी बुनियादी ढांचे पर दबाव डालते हैं और बाज़ औक़ात हिफाजती खतरात भी बन जाते हैं। जापानी हुकूमत इस मसले पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। 2015 में मंजूर होने वाले एक कानून के तहत बल्दियाती इदारों को ये इख्तियार दिया गया कि वो खतरनाक हद तक नज़रअंदाज किए गए घरों की मुरम्मत या मिसमारी का हुक्म दे सकें। हालिया तरामीम के जरिए तवील अरसे तक खाली रहने वाली जायदादों पर ज़्यादा टैक्स आयद करने की इजाज़त भी दी गई है। कुछ होशियार खरीदार खास तौर पर बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, इस सूरत हाल से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो इंतहाई कम कीमतों पर खाली घर खरीद रहे हैं। बाज़ घर तो $500 से भी कम है और उन्हें गेस्ट हाउसेज, छुट्टियों के घरों या रिमोट वर्क के लिए मखसूस मकामात में तब्दील कर रहे हैं। यूँ अगरचे जापान में घरों की तादाद लोगों से ज़्यादा है, लेकिन नई दिलचस्पी की लहर उन भूली बसरी जगहों को दोबारा ज़िंदगी दे सकती है। मुकामी हुकाम अब लोगों को वापस लाने के लिए मुंतकली और कारोबारी ग्रांट्स की पेशकश भी कर रहे हैं। जो खानदान मुंतकिल होकर घर खरीदते हैं उन्हें 20 लाख जापानी येन की ग्रांट दी जा रही है। बाज़ शहर ऐसे हैं जो नया कारोबार शुरू करने वालों को 18 लाख जापानी येन तक की सब्सिडी भी फराहम करते हैं। इसके बावजूद माहिरीन का यह ख्याल है कि 2038 तक जापान में हर 3 में से 1 घर वीरान हो सकता है। मुकामी घरों की कीमतें रोज बरोज गैर माकूल होती जा रही हैं। तो शायद वक्त आ गया है कि जनूबी अफ्रीकी लोग आगे देखें और जापान में एक छुट्टियों का घर खरीदने पर गौर करें। दूसरी जानिब गुज़िश्ता साल जापानी हुकूमत के खजाने में बगैर दावा किए रह जाने वाली विरासत की रिकॉर्ड रकम जमा हुई है, क्योंकि आबादी के बूढ़े होने के बायस अम्बात की तादाद में इजाफा हो रहा है और ज़्यादा लोग बगैर करीबी ख़ानदान के दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। जापान की सुप्रीम कोर्ट के एदाद शुमार के मुताबिक 2024 में तकरीबन 129 अरब येन के बगैर दावा असासे जापानी खजाने में मुंतकिल हुए हैं। यह रकम 2013 में रिकॉर्डिंग के आगाज के वक्त दर्ज होने वाली 6.33 अरब येन से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। जापान में वारसों के बगैर छोड़ी गई दौलत 2 बड़े मसाइल की अक्कासी भी करती है। आबादी में कमी और बुजुर्ग अफराद की तन्हाई भी इसकी बड़ी वजह है।
जापान की आबादी 2009 के आसपास से मुसलसल घट रही है। जापान रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक मरने वाले बुजुर्ग जापानियों में एक बढ़ती हुई तादाद गैर शादीशुदा और करीबी रिश्तेदारों के बगैर होती है। हालिया बरसों में बगैर दावा असासों में खास तौर पर तेजी से इजाफा हुआ है। मियाके एंड पार्टनर्स नामी लॉ फर्म के शराकतदार कोजी नाम्बो के मुताबिक हर साल अमवात की बढ़ती हुई तादाद इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 2022 में अमवात में नुमाया इजाफा हुआ और यह सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि गुज़िश्ता साल ये तादाद 16 लाख तक पहुँच गई। जापान में वसीयतनामे तैयार करने की निस्बतन कम शरह भी इस मसले में अहम किरदार अदा करती है और विरासत से मुतल्लिक मसाइल मजमूई तौर पर जापान को दरपेश हैं और उसकी सबसे नुमाया मिसाल वीरान मकानात यानी कि इक्या हैं। तकरीबन 90 लाख घर खाली पड़े हैं जो या तो बगैर वारिस मालिकान की वजह से छोड़े गए या ऐसे रिश्तेदारों ने जिन्होंने उनकी देखभाल का माली बोझ उठाना नहीं चाहा। जैसे जैसे शादी की शरह कम हो रही है, वारिसों की कमी को खूनी रिश्तों की किल्लत और ख़ानदानी ताल्लुकात के कमज़ोर होने से जोड़ा जा सकता है। JRI की नायब चीफ माकीको ओकामोतो के मुताबिक जापान में आबादी का हजम ऊपर की जानिब बड़ी उम्र की नस्लों की बढ़ती हुई तादाद दिखाता है जिन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। अक्सर लोग सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद ही कर पाते हैं। ये ज़रूरी है कि जिन बुज़ुर्गों का कोई ख़ानदान नहीं वो पहले से अपनी ख्वाहिशात किसी काबिल एतमाद शख्स के सुपुर्द कर दें। जापानी शहरी अपना मुल्क छोड़कर कहाँ मुंतकिल हो रहे हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। व्यूअर्स, जापानी शहरी अमूमन बेहतर माशी मौके, कम जिंदगी के अखराजात और ओपन इमिग्रेशन के बायस एशियाई और मगरबी ममालिक की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और फिलिपाइन में शिफ्टिंग की जा रही है, जबकि नौजवान और हुनरमंद जापानी शहरी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा सिंगापुर और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक भी कारोबार, रोजगार और बैनुल-अक़वामी तर्ज ज़िंदगी के बायस जापानी शहरियों के लिए पुरकशिश मकामात बन चुके हैं। जापान में शहरियों का रहना मुश्किल क्यों हो रहा है, ये भी आपको बताते हैं। व्यूअर्स, जापान में शहरियों के लिए रहना इसलिए मुश्किल होता जा रहा है कि महंगाई और कम होती उजरतें रोजमर्रा जिंदगी को दबाव में ला रही हैं। आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है जिससे टैक्स और समाजी बहबूद के अखराजात बढ़ रहे हैं। शहरों में रिहाइश बहुत महंगी है जबकि देही इलाकों में रोजगार के मौके कम हैं। काम के तवील औकात और शदीद दबाव ज़हनी सेहत के मसाइल को जन्म दे रहे हैं। नौजवानों के लिए ख़ानदानी ज़िंदगी शुरू करना मुश्किल बनता जा रहा है, जिसके नतीजे में शरह पैदाइश मज़ीद कम हो रही है और मजमूई तौर पर ज़िंदगी का तवाज़ुन बरकरार रखना शहरियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। जापान में अफरात ज़र और करेंसी की वैल्यू क्या है, ये भी आपको बताते हैं। व्यूअर्स, जापान में अफरात ज़र 2025 में तकरीबन 6.2% से 7.2% के दरमियान रही है, जो बैंक ऑफ जापान के हदफ 2% के करीब या इससे थोड़ी ज़्यादा है, जिससे कीमतों के बढ़ने की रफ्तार मुतदिल मगर नुमाया महसूस होती है। करेंसी के लिहाज से जापानी येन अमरीकी डॉलर के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर रहा है। हाल ही में 156 या 157 येन के गिर्द ट्रेड कर रहा है, जिससे जापानी येन की कदर में कमी और दरामदी अशिया सस्ती होने पर महंगाई बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। मरकजी बैंक मुमकिन शरह सूद में इजाफा करने पर गौर कर रहा है ताकि जापानी येन को मुस्तहकम किया जा सके। जापान का पासपोर्ट वर्ल्ड रैंकिंग में कितने नंबर पर है? व्यूअर्स, आपको बताएं कि जापानी पासपोर्ट दुनिया भर में बहुत ताकतवर समझा जाता है। 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक जापान का पासपोर्ट दुनिया में दूसरी पोजीशन पर है। जी हाँ, जापानी पासपोर्ट होल्डर तकरीबन 193 ममालिक में वीज़ा फ्री रसाई हासिल कर सकते हैं। 2025 में जापान की आबादी कितनी होगी, ये भी आपको बता देते हैं। व्यूअर्स, 2025 में जापान की मजमूई आबादी तकरीबन 1.23 करोड़ के दरमियान है। ये अदाद-ओ-शुमार UN और दीगर आबादियाती सर्वे की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, लेकिन ये तादाद पिछले सालों के मुकाबले में कम हुई है क्योंकि जापान की आबादी मुसलसल सिकुड़ रही है। ये एदादो-शुमार गैर मुल्की बाशिंदों समेत मजमूई आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। व्यूअर्स, अगर जापान खाली हो जाता है तो मंजरनामा कैसा होगा, ये भी जान लीजिए। अगर जापान बड़े पैमाने पर खाली हो जाता है तो मंजरनामा एक जदीद मगर खामोश मुल्क का होगा, जहां जदीद शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्रियां मौजूद होंगी मगर इंसानी सरगर्मी ना होने के बराबर रह जाएगी। देही इलाके मुकम्मल तौर पर जंगलात में बदल सकते हैं, खाली मकानात बर्बाद हो जाएंगे, मईशत सुकड़ जाएगी,
ٹیکس نظام ٹوٹنے لگے گا اور ریاست کو دفاع، صحت اور بنیادی سہولیات برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں جاپان کو یا تو بڑے پیمانے پر غیر ملکی آبادکاری، خود کار ٹیکنالوجی جیسا کہ روبوٹس اور AI، یا پھر علاقائی اور عالمی تعاون کے نئے ماڈلز اپنانا پڑیں گے، ورنہ یہ ملک ایک طاقتور مگر سنسان ٹیکنالوجیکل میوزیم کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ جاپانی حکومت انسانی بحران پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کرے گی، تو یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جاپانی حکومت انسانی بحران پر قابو پانے کے لیے ممکنہ طور پر طویل المدت اقدامات کرے گی، جن میں شرح پیدائش بڑھانے کے لیے مالی مراعات، بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم پر سبسڈی، ورک لائف بیلنس بہتر بنانے کے لیے کام، اوقات کار میں نرمی، خواتین اور بزرگ افراد کی افرادی قوت میں شمولیت اور کنٹرولڈ امیگریشن پالیسی کے تحت غیر ملکی ورکرز اور خاندانوں کو آباد کرنے کے اقدامات، خالی گھروں کو سستے رہائشی منصوبوں میں تبدیل کرنا، دیہی علاقوں کی بحالی کے لیے ٹیکس چھوٹ اور کاروباری گرانٹس، اور صحت کے شعبے میں روبوٹکس اور AI کے استعمال کو فروغ دینا شامل ہوں گے، تاکہ کم ہوتی ہوئی آبادی کے باوجود سماجی اور معاشی نظام کو فعال رکھا جا سکے۔ ویورز، جاپان آج ہمیں مستقبل کا وہ آئینہ دکھا رہا ہے جس میں کئی ترقی یافتہ ممالک کل خود کو دیکھ سکتے ہیں۔ خالی گھر صرف اینٹ اور سیمنٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ خالی خوابوں، ٹوٹتے خاندانوں اور تنہا انسانوں کی گواہی ہوتے ہیں۔ اگر آبادی نہ ہو تو معیشت بھی خاموش ہو جاتی ہے، اگر خاندان ٹوٹ جائیں تو ریاست بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ آج جاپان کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ دروازے کھولے، نظام بدلے اور انسانوں کو واپس لے کر آئے، یا پھر تاریخ میں ایک ایسے جدید ملک کے طور پر یاد رکھا جائے جو ٹیکنالوجی میں زندہ رہا مگر انسانوں میں مر گیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جاپان کا مستقبل کیا ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا جاپان سے کچھ سیکھے گی؟ کیا آپ ایسے ملک میں رہنا چاہیں گے جہاں گھر ہوں مگر لوگ نہ ہوں؟ آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔